हे एवरीवन, दिस इज़ पृथ्वी। आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, तो बिना स्किप किए प्लीज़ पूरा वीडियो सुनना। तो जो कोई भी मुझे सुन रहे हो, उन सभी को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे फिक्शन लवर्स, पूरे फैमिली को और बाकी सारे जो भी क्रिएटर्स हैं, उन सब से मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और ख़ास करके कुछ स्पेशल क्रिएटर्स को। आप में से सभी को शायद पता चल गया होगा शायद कि इतने दिनों से क्या चल रहा है हमारे वंशन वर्ल्ड पे। किसी का भी हालत सही नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ट्रस्ट इशू, इसी चीज़ के लिए बस, और कुछ नहीं। मैं ऐसे पहले भी लाइफ में आके सब कुछ क्लियर करती थी खुद को। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि उसके बाद, खुद को क्लियर करने के बाद सब मुझे समझेंगे कि मेरा वहाँ पे कोई गलती नहीं था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैंने बहुत सारे हेट कमेंट्स रिसीव किए। लोग गालियाँ दे रहे थे कि मुझे, मैंने उनमें से किसी भी कमेंट को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सीधा बस सारे कमेंट्स को डिलीट कर दिया। इनफैक्ट मैंने वो लाइफ को भी मैंने प्राइवेट कर दी है। तो मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहती हूँ आप सभी से। क्या गलती की है मैंने? मेरी दोष कहाँ पे था? सब कुछ और एक बार फिर से मैं शुरू से बताती हूँ आज। हाँ, मैं नाम लेके ही बात करूँगी सभी का। तो ये सब कुछ शुरू हुआ था काफ़ी टाइम पहले। कोलकाता में डॉक्टर मौमिता का जो केस हुआ था, उस केस का भी पहले की बात है। आप सभी को पता है मैं, तन्नू और पूजा दी कितने अच्छे दोस्त थे। आप सभी ने शायद मेरे साथ पूजा दी का ढेर सारे लाइव ही देखे हैं। पिछले साल मेरे बर्थडे पे पूजा दी का लाइव पे आना, आपने सब कुछ देखे, राइट? तो आप ऐसे सभी जानते कि पूजा दी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा था। खैर, इस सब चीज़ को मैं ओपनली बाहर तो नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैं चुप थी। तो काफ़ी टाइम तक मेरे साथ पूजा दी का कोई भी बात नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था वो मैं नहीं कह रही हूँ, वो पर्सनल इश्यूज़ था। कुछ पर्सनल इश्यूज़ के लिए हमारी बात होना बंद हो गया था। बस बात नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि कोई दिल में मलाल है या फिर कुछ। मैंने बात करना छोड़ दिया था उनसे। फिर उसके 4 महीने बाद जब डॉक्टर मौमिता को लेके ये सब कुछ हुआ, तब जो चल रहा था कम्युनिटी पे, ये जो हमारे वंशन कम्युनिटी पे जो चल रहा था, तो मुझे तो पहले कुछ पता नहीं था। क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं उतना ज़्यादा वीडियोस भी नहीं लाती हूँ। मैं बाकी क्रिएटर्स की तरह उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। हाँ, सभी का ही पर्सनल काम रहता है और मेरा भी है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड काम भी है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड एक वर्किंग पर्सन भी। तो मेरे लिए चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, राइटिंग हमेशा से ही मेरा पैशन था, तो इसीलिए मैंने कभी राइटिंग छोड़ा नहीं है। बचपन से राइटिंग करती हूँ और अभी तक कंटिन्यू करती जा रही हूँ। वक्त नहीं मिलता तो मेरे अभी तक मैंने खुद का कोई भी स्टोरी, कहानी मैं ख़त्म नहीं कर पाई। वो करूँगी एक दिन शायद। खैर, ये सब बातें बाद में करते हैं। मैं मेन टॉपिक पे वापस आती हूँ। तो मुझे जब पता चला कि ये सब कुछ हो रहा है, चीज़ें इतना आगे बढ़ चुका है, तो मैंने पूजा दी के लाइफ में गई और उनको समझाने की कोशिश की। पर बात ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की हो गई, गलत समझ लिए। हो सकता है इंसान का दिमाग गर्म हो जाता है, समझ सकते हैं। मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आती हूँ। आप लोगों ने देखा है कि मैं हमेशा, आप किसी से भी पूछोगे, हमेशा मैं चुप रहती हूँ। इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ मैं हमेशा। तो मैं नहीं आई, पर मुझे बहुत सारा कमेंट रिसीव हुआ, हेट कमेंट। बहुत दिल टूटा था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा, मैं कुछ बिना किए ही ना, इस फंक्शन वर्ल्ड से बहुत बार हेट मिल चुका है मुझे। खैर, फिर भी मैं चुप रही, कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिन बाद मेरे साथ मुलाकात हुआ सपना दी का, एंड मुझे पता चला कि वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है, सबको अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेने के हक है, लीजिए। उनसे बात हुआ, मुलाकात हुई, एंड जैसे होता है ना, कन्वर्सेशन हुआ। थोड़ा सा ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हुआ था, बात हुई। उनके सिचुएशन को उन्होंने पूरी तरीके से एलेबोरेट किया, एंड सेम एज़ मी, मेरे सिचुएशन को भी। तो मैंने भी अपनी तरह से पूरा सब कुछ बताई थी कि ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा कुछ। बुरा सबको लगता है ना,
तो बोली थी दीदी मान के सब कुछ शेयर की थी, चलो ठीक है, उन्होंने भी शेयर किया था। उसके कुछ दिन बाद उनका मेरे पास मैसेज आया हेल्प के लिए। तो मैं कभी भी इन सब मामलों में नहीं पढ़ना चाहती थी, मुझे नहीं पढ़ना था इन सब में। तो मैंने कहा कि मुझे इन सब से दूर रहना है दी, मुझे नहीं रहना है इस सब के बीच में। खैर फिर भी उन्होंने मुझे एश्योर किया एंड मुझे encourage किए, मोटिवेशन भी दिए। उसके बाद मैंने उनका हेल्प किया। हाँ, मैंने उनका हेल्प किया और बस बात वहीं पे ख़त्म हो गया था। मैं सिर्फ चीज़ों से दूर थी, मैं जाती नहीं थी, कुछ भी नहीं करती। जैसे मैंने पहले ही कह चुकी हूँ, मैं यूट्यूब पे उतना ज़्यादा एक्टिव पर्सन नहीं हूँ, मैं नहीं रहती हूँ। यूट्यूब, टेलीग्राम, जो जगह पे ये सब होते हैं ना, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ ये सब चीज़ें। यूट्यूब पे चैनल तो है लेकिन कितना एक्टिव है वो तो आप सभी को पता है। मैं एंड टेलीग्राम टेलीग्राम तो मैं यूज़ ही नहीं करती। इंस्टाग्राम मैं यूज़ करती हूँ, वो भी बीच बीच में मैं अनइंस्टॉल कर देती हूँ क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलता है। जब ऐसा एहसास होता है कि इंस्टाग्राम मेरा बहुत ज़्यादा वक्त खा रहा है, मैं फ़ोन से हटा देती हूँ। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं। बबल दी का फीस्ट मतलब जो कंपटीशन है उसके बारे में आप सभी जानते हैं। वो हुआ, शुरू हुआ एंड वहाँ पे मैं भी पार्टिसिपेट की थी। सब कुछ सही से चल रहा था, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। वहाँ पे सभी क्रिएटर्स थे, सभी से जान पहचान हो रहा था। मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी यहाँ पे, धीरे धीरे सभी के साथ जान पहचान हो रहा था, अच्छा लग रहा था। काफ़ी सब कुछ बेहतर चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। फर्स्ट महीने पे हमने टॉपिक डिसाइड किया था, तो मैंने टॉपिक दिया था ओल्ड टाइम्स। मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे दिए हुए टॉपिक के ऊपर सब काम कर रहे हैं, कैसा आएगा स्टोरी। मैं खुद भी स्टोरी के ऊपर काम कर रही थी एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मतलब एक तो पहली बात ये है कि मैं काफ़ी दिन बाद स्टोरी ला रही हूँ एंड मेरे खुद के दिए हुए टॉपिक के ऊपर कंपटीशन के तौर पे ला रही हूँ। बहुत एक्साइटेड थी। मिलजुल के सभी बहुत काम कर रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत सही चल रहा था तब तक, जब तक ने एक दिन मेरे ऊपर किसी ने एलिगेशन लगाया। मुझे आज भी याद है कि उस दिन मेरा छुट्टी का दिन था और मैं मस्ती कर रही थी ग्रुप में, तो और मुझे आखिरी से डांट मिला और मैं एडिटिंग करने चली आई थी। उसके बाद डिनर करते हुए रात में, एकदम रात में मैंने फ़ोन खोली थी, तब मैंने देखा कि कुछ हुआ है, सब कंफ्यूज्ड है, थोड़ा गुस्से में है, कुछ तो हुआ है। फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे मेरे ऊपर किसी ने एलिगेशन लगाए है कि मैं उस ग्रुप से बात लीक कर रही हूँ, पूजा दी तक बात पहुँचा रही हूँ। मुझ पर उंगली उठाया गया सिर्फ इसलिए कि मैं एक वक्त पे पूजा दी के साथ मेरी दोस्ती था। इस बीच में मेरा एक सवाल है, अगर किसी इंसान से किसी का दोस्ती या फिर रिश्ता रहता है, जान पहचान रहता है, तो इसका मतलब क्या ये है कि वो गलत काम कर सकता है? सपना दी, मुझे आपसे ये सवाल है, आपको क्या सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? दिल से बोलिए। जो लड़की आपको सपोर्ट की, आपको मोटिवेट की एंड क्या आपको सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? आप सच में बोलिए, सच में लगता है आपको मैं ऐसा कर सकती हूँ? आपको आपको मैंने हेल्प की थी, आपको याद है? अगर मुझे ये सब करना ही था तो मैं हेल्प क्यों करती आपकी? आपको सच में लगता है मैं ऐसा की हूँ? कृष्णा की बात लेके मुझे सुनाया जा रहा है। मैं तो इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करती थी, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे कनेक्टेड होते चाहते थे, तो मेरे सब्सक्राइबर मुझसे कनेक्ट होना चाहते थे, तो मैंने एक ग्रुप बनाई थी इंस्टाग्राम पे। उनके विश के अकॉर्डिंग मैंने एक ग्रुप बनाई थी। वहाँ पे वो एंड बाकी सब भी थे, यानी कि कृष्णा। मुझे जब पता चला कि कृष्णा का एक्सीडेंट हुआ है, उसका हालत ख़राब है, मैंने पूछा था कि वो कैसा है, ठीक तो है ना? क्या ये मेरा गलती था पूछना? मैं बस ये पूछा था और किसी और ने इस चीज़ का बात का पतंगर बना दिया। हाँ, मुझसे एक गलती शायद हुआ था कि उस कन्वर्सेशन में रिएक्ट देते वक्त शायद हंसी की रिएक्ट पड़ गया था। क्या वो जानबूझ के लगता है? जो इंसान पूछ रहा है सामने वाले इंसान कैसा है, उसका तबीयत ठीक तो है ना, बेहतर हो तो उसे बताया जाए।
तो वही इंसान वहाँ पे हंस सकता है, आपको लगता है? आपको एक बार भी नहीं लगा कि जो इंसान वैसा बोला है तो शायद इस पॉसिबल कि गलती से वो रिएक्ट कर गया होगा? मैंने तो नोटिस भी नहीं किया था। हम इंसान हैं दी, भगवान ने कि गलत नहीं होगा, गलती हो जाता है ना सभी से। तो इसका मतलब तो वो नहीं कि उस बात को लेके आप इतने दिन तक खींचते रहे, गाली देते रहे कुछ शख्स को। मैं एक्टिव पर्सन नहीं हूँ, सुनते नहीं हूँ। इसका मतलब तो ये नहीं कि मुझे पता नहीं चलता कि कोई मुझे लगातार गाली दे रहा है, मुझे कोई आके नहीं बताता। तब कैसा फील होता है बोलिए तो? और अगर वो लाइव अगर सुन लिया तो एक बार कैसा फील होगा कि बिना कुछ किए ही इतना गाली सुनो। मुझे दो मुंह वाली सांप कहा जा रहा है, क्यों? क्या किया है मैंने? आपकी मदद की है और आपको पूजा दी के कॉल लिस्ट से मेरी नंबर मिला है, मान लिया। क्यों नहीं मिलेगा? हम तो कनेक्टेड थे ना लंबे वक्त तक, तो ये मिलना तो जाहिर सी बात है। आपने कहा कि 3 दिसंबर में कॉल किया था। ओके, आई एक्सेप्ट दैट कि उन्होंने कॉल किया था, मैंने कॉल नहीं किया था। इट्स इनकमिंग नॉट आउटगोइंग। उनका कॉल आया था 7 दिसंबर को। उन्होंने कॉल किया था कुछ अलग मैटर्स में बात करने के लिए। लेकिन इससे क्या ये साबित होता है कि मैं इन सभी चीज़ों को लीक कर रही थी, कन्वर्सेशन को लीक कर रही थी? क्या ये साबित होता है? ट्रस्ट नाम के भी कुछ चीज़ होते हैं थी। बस ऐसे देखिए कि आपका नंबर शो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं हूँ जो लीक कर रहे थे। ऐसा नहीं है। आपको ये सोचते वक्त एक बार भी दिमाग में ये बात नहीं आया कि यही शख्स अगर लिख कर आपको लग रहा तो यही शख्स आपका हेल्प भी किया था ना, आपके साथ बात भी किया था, आपका मदद भी किया था? आपको एक बार भी नहीं याद आया? आपके साथ आपका शिजे रहते हैं, मतलब आपका बहन हो, भाई, दोस्त, जो भी है वो आपका जो शिजे रहती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपके भाई जब आईसीयू में थे, मैंने पूछा था कि वो कैसा है, क्योंकि एक टाइम था वो मेरी लाइफ में आके भी बात करता था, बात करती थी मैं भी, सब कुछ ठीक था ना, इट्स फाइन। मैंने बस गलती क्या था मेरा कि मैं पूछी थी वो कैसा है, तबीयत ठीक तो है ना उसका? अगर तबीयत सुधारे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना एक बार, बस, और कुछ नहीं। और जब उसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, शायद गलती से एक गलत रिएक्ट पड़ गया था। आप खुद ही सोचिए ना, जो इंसान, जो शख्स खुद से पूछ रहा है कि वो ठीक है कि नहीं, क्या वो हंस सकता है? आपको नहीं लगता बस एक गलती से हुआ है? क्या आपसे ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गलती से गलत रिएक्ट पड़ गया है मैसेज के ऊपर? नहीं हुआ है कभी ऐसा इंस्टाग्राम पे? मैं इंसान हूँ, गलती हो जाता है। अगर इस चीज़ से बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। इस चीज़ से मुझे कितना सुनाया गया, क्या क्या बोला गया मुझे। हर एक वीडियो में मेरा नाम लेके मुझे उल्टा सीधा कहा गया। मैं जब पूछने गई तो वहाँ पे मुझे थर्ड पर्सन बोल के बहुत कुछ सुनाया गया, बहुत कुछ। हाँ, डेफिनेटली मैं थर्ड पर्सन हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरे नाम को ऐसे यूज़ मत करो। मैंने किया नहीं है और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था कभी। तो आप जब मेरा नाम यूज़ करके ऐसा बोलते हो ना, बुरा लगता है, सच में बहुत बुरा लगता है। एक वीडियो में नहीं, 2 वीडियो में नहीं, बार बार ऐसे बोलते हो ना, बहुत बुरा लगता है। बिना कोई सबूत के जब बाकी सारे क्रिएटर्स के सामने आप मुझे ऐसे उंगली उठाती है, मेरी तरफ कोई बोल रहा है ना कि ये है वो जो लिख कर रहा है, तो ज़रा सोचिए कि मुझ पर क्या बीतता होगा। क्या एक बार भी आपको ये एहसास नहीं हुआ कि अगर ये लड़की ने सच में नहीं किया है तो इसे कैसा फील होगा? सच तो ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच में कुछ नहीं किया है, और आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सच में ट्रस्ट नहीं करती तो ठीक है, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना, आप खुद देख लेना मैंने किया है कि नहीं किया है। पर मुझे सपना दी आपसे पर्सनली पूछना है, फिर से एक ही बात, आपको सच में लगता है कि मैंने ऐसा किया है? आपको सच में लगता है मैं दो मुंह वाली सांप हूँ, या फिर जो जो वर्ड्स आपने और आपके शिजर ने मेरे लिए यूज़ किया है वो सब मैं हूँ? सच में लगता है? उस दिन ग्रुप में जब ये सब कुछ हुआ था
मेरे ऊपर उंगली उठाया गया था, तो आत्रे ने मेरा साथ दिया। उसने मैसेज किया एंड प्रूफ मांगा और बहुत कुछ बातें होने लगी। आपको पता है, उस एक एलिगेशन के लिए ना मेरे पास डीएम पे ना 2-3 मैसेजेस आए थे। मैं नाम नहीं लूँगी। आके उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या सच में आप ऐसा कर रहे हो? इसका मतलब पता है क्या है? कि एक एलिगेशन से मेरे ऊपर लोगों का शक पैदा हो रहा है कि मैंने सच में ऐसा किया है, जो कि मैंने किया ही नहीं है। क्या सच में आप यहाँ की बातें वहाँ कर रहे हो? मुझसे पूछा गया, ये सवाल किया गया। लोगों के मन में शक पैदा हुआ। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने जो किया नहीं उसके ऊपर ही। और वैसे भी मुझे स्टोरी लाना था, तो थोड़ा माइंड को फ्रेश करना था। मैंने कुल मिला के मोर देन 1.5 वीक का ब्रेक लिया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब तो मैं वैसे यूज़ ही नहीं करती। मैंने सभी जगह से खुद को एकदम बंद कर दिया। फिर जब मैं वापस गई, तब देखी कि और भी बहुत कुछ हो चुका है। मैं वापस जाने के बाद मुझे ये सब कुछ पता चला, इतना कुछ हो चुका है। 2 दिन बाद निहारी ने मुझे बोला था, तुम्हें पता नहीं पृथ्वी क्या क्या हुआ है, ये सब हो गया था तुम्हारी गैर मौजूदगी में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त क्या कहूँ, गड़े मुर्दे उठाऊँ या फिर क्या करूँ। मैंने सोचा कि वक्त देते हैं, क्योंकि मेरा मानना है वक्त हर जख्म का मलहम लगा ही देते हैं शायद, या फिर उसके साथ रहना चलना सिखा देते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कितना इग्नोर करूँ, मेरे नाम पे कॉन्स्टेंटली आता ही रहा। मैंने सुना बहुत कुछ कहा जा रहा है। लास्ट टाइम उस दिन जब मैंने आपके लाइफ में इतना कुछ सुना, मैंने पूछा कि ये सब क्यों है, क्यों किया है आप सब ने। आपने मुझे पुलिस की धमकी लगाई। मुझे बहुत बुरा लगा था वो देख के। सच बताओ तो मुझे पता नहीं था कि आप ये सोचते हो मेरे बारे में। आपके दिल में मेरे लिए ये सब कुछ है। आपको याद है दी, इस सब के बावजूद भी आप जब फर्स्ट आए थे, तो मैंने एक पिक्चर एडिट किया था जहाँ पे आपको विश भी किया था। याद है आपको? कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। मेरे मन में तो कोई मलाल नहीं था दी, तो फिर आपके मन में क्यों आया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं दो मुँह वाली साफ नहीं हूँ। बुरा लगता है, पता है, कि जब सब पूछते हैं ना, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, जब उस शख्स को आके पूछता है ना कि सच में ऐसा है क्या, आप सच में ऐसा की हो क्या, तो बार बार ना सभी के सामने खुद को सही प्रूव करने में ना तकलीफ़ होता है। बहुत बुरा लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ, उस दिन मैंने आपको ग्रुप से किक किया था एंड काफ़ी सारे सवाल भी पूछे थे मैंने आपसे कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। सब कुछ पूछा था मैंने। मेरा पूछने का तरीका थोड़ा रूड था, क्योंकि उस समय में मैं थोड़ा गुस्से में थी। मैं मानने से इतराऊँगी नहीं, मैं सच में गुस्से में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा कमेंट्स आया था, मेरे पास कुछ ऐसे शख्स ने आके मैसेजेस किया था, मुझे बुरा लगा था बहुत ज़्यादा। मैंने इसलिए आपसे रूडली बिहेव की थी, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। लेकिन दी, क्या सच में आपने भी सही किया मेरे साथ? मैं तो दिल से माफ़ी मांग रही हूँ कि चलो मैंने गलती किया है, मैंने गलत कर दिया था आपसे उस दिन सब सवाल पूछ के और ग्रुप से निकाल के। मैं रूठ थी, माफ़ कर दो। छोटी हूँ ना, आपसे माफ़ कर दो। लेकिन दी, मुझे भी हर्ट हुआ था कि जिनको मैंने हेल्प किया, सब कुछ बोली बताई, उन्होंने मुझ पर एक पल के लिए ट्रस्ट भी नहीं किया। आपने एक बार पूछा तक नहीं मुझे कि पृथ्वी सच में तुमने बात किया है, नंबर मिला है या फिर क्या। मुझे पता नहीं आपको नंबर क्या मिला है। अगर वो मेरा ही नंबर है तो आपने एक बार मुझसे पूछा नहीं आके कि पृथ्वी क्या सच में तुमने ऐसा किया है? क्या इतना पूछ नहीं सकते थे आप? आपसे मेरा तो कन्वर्सेशन हुआ था ना इससे पहले। क्या सच में आपको लगा था ये?
मैंने खुद को लाइफ में पूरी तरीके से क्लीन किया था, पूरी तरीके से। हाँ, लाइफ में मैं गुस्से में थी क्योंकि मुझे कमेंट रिसीव हुआ था ये बहुत सारा ऐसा, मुझसे सवाल पूछा जा रहा था। पता है ना, जो गलती आप करते नहीं हो उसका आरोप आपको बार बार लगाया जाए और पूछा जाए, खुद को बार बार सबके सामने धोना पड़े तो ना बुरा लगता है। मैं लाइफ में को क्लियर किया था, लेकिन वहाँ पे भी मुझे गलत समझा गया, वहाँ पे भी मुझे बुरा भला बोला, वहाँ पे भी कोई मुझे ट्रस्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं कर सकते हो आप ट्रस्ट मुझे कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है? क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकते हो? क्या ये ट्रस्ट करना इतना मुश्किल है? जो शख्स आपको मदद कर रहा है वही शख्स ये सब क्यों करेगा? क्या मिलेगा मुझे ये सब कुछ करके? बोलिए ना, क्या मिलेगा मुझे? कुछ मिलेगा क्या? मुझे इतना हेट कमेंट्स मिले, मैंने लाइफ को प्राइवेट कर दी एंड मैं डिलीट भी कर दूँगी उसे। एक बात बोलूँ थी, कोई भी ठीक नहीं है, ये सब बंद कर दीजिए प्लीज़। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और आप बताइए ना, आपने जो छोटा सा वीडियो बनाए थे जहाँ पे मेरा तो कोई नाम और निशान नहीं था चैट का, क्योंकि वो उस वक्त का चैटिंग था जिस वक्त मैं अवेलेबल ही नहीं थी ऑनलाइन, फिर भी मेरा नाम जोड़ा गया, फिर भी मेरे चैनल को बड़े बड़े करके शो किया गया। क्यों दी? क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या किया है? बोलिए ना, क्या किया है मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है ना। मैंने तो बल्कि आपका मदद ही की थी, आपसे बात भी की थी। आपने आपने मुझे समझा भी था कि मैं क्यों नहीं कहती कुछ कंट्रोवर्सी में। आपने समझे थे ना मुझे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, मेरे थॉट्स को। आपको याद है? आपको याद होगा ना शायद। फिर भी क्यों दी? आपने एक बार आके मुझे नहीं पूछा क्यों? आप अगर मुझे पूछते ना, मैं पर्सनली भी ये भी बता देती कि उस दिन मुझे पूजा दी ने कॉल किया था, हमारी क्या बातें हुई थी। पर्सनल में शायद मैं ये भी बता देती आपको, पर आपने सरेआम मुझे बेइज्जती करना चुना। बल्कि मुझे एक बार आके पूछने से डायरेक्ट मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए और मुझे बुरा भला कहलाए, खुद भी कह दी। क्यों? खैर, मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं सच में और कुछ नहीं कहूँगी। मैं यूट्यूब में कंट्रोवर्सी के लिए नहीं हूँ, मैं यूट्यूब में एक्टिव नहीं हूँ कभी भी। यहाँ पे मैं आती हूँ सिर्फ अपने राइटिंग के पैशंस को, उसे ज़िंदा रखने के लिए। मैं जब बहुत छोटी थी ना, तब से मैं राइटिंग करती हूँ, बहुत छोटी थी। ढेर सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ फर्स्ट मैंने पोएम लिखी थी। हाँ, उसका कुछ मतलब मीनिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऑरेंज कलर के कलर पेंसिल से मैंने लिखी थी एंड तब से लिखते जा रही हूँ। हाँ, अभी बड़े होते होते सब कुछ, काम, पढ़ाई, सब कुछ के प्रेशर में पैशंस हमेशा खो जाते हैं। एंड बस मैं वही पैशंस को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पे यूट्यूब पे हूँ। मैं यूट्यूब पे हूँ सिर्फ अपने पैशन को ज़िंदा रखने के लिए, और कुछ भी नहीं। मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए किसी के कंट्रोवर्सी में कोई साजिश कभी नहीं की, कभी भी नहीं। मैं आज कहती हूँ, मुझे तो यहाँ तक यूट्यूब से कोई अर्निंग भी नहीं हुई है, कभी कभी भी नहीं हुआ है। 2 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ, मुझे कभी भी एक पैसा भी नहीं मिला है। फिर भी मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पे? क्योंकि बस मुझे अपना पैशन को फॉलो करनी है और कुछ नहीं, उसे ज़िंदा रखना है। चैनल के ज़रिए ही हो, फंक्शन वर्ल्ड के ज़रिए ही हो, मुझे बस ज़िंदा रखना है और कुछ नहीं। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। मैंने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है कभी भी। मैंने चैनल बनाई थी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, और वही करते जा रही हूँ।
मैं तो खुद का कहानी भी ख़त्म नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे ये सब के लिए मैं फिर से बोलती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यकीन क्यों नहीं होता है? फिर भी सपना दी, अगर आपको लगता है कि मैंने ये सब कुछ की हो, आई एम सॉरी। मेरी रूट बर्ताव के लिए आई एम सॉरी। और क्या कह सकती हूँ, बोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर मैं फिर भी कह रही हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। ये सब बंद कर दीजिए प्लीज़। आपका लास्ट वीडियो था उस दिन, मैंने वो वीडियो सुना, आपने क्या क्या कहा है मुझे पता नहीं, आप इस वीडियो को सुनेंगे या फिर नहीं, लेकिन अगर आप सुन रहे हो ना, तो प्लीज़ एक बार मुझे समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, मत कीजिए ऐसा। कोई भी ठीक नहीं है, हम आप कोई भी नहीं, ऐसा मत कीजिए। हमेशा सारे कमेंट, सारे हेट कमेंट्स चुपचाप हंसते हुए इग्नोर करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता है। मुझे सच में बहुत बुरा लगता है, मानिए मेरे बात, ट्रस्ट में बहुत रोना आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। दिस इज़ माई लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक।